बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बनाएंगे मसाला करेले की बेहतरीन रेसिपी। बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में यहाँ पर हम लोग तेल ऐड कर देंगे। तकरीबन यहाँ मैं 1.5 कप के करीब जो है वो ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें जो है करेलों को अच्छे से फ्राई करना है। और यहाँ मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं और इसको देखिए इस तरह साफ़ करने के बाद थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ में जो है वो मैंने कट किया है। और अच्छे से वॉश करने के बाद, थोड़ा नमक के पानी में वॉश करने के बाद मैंने जो इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है करेलों को। अब मैं इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए गरम तेल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इससे इसकी जो कड़वाहट है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इसको फ्राई जो है हमने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से करना है। मैं इसमें से हाफ कप ऑयल जो है वो निकाल लूँगी और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून सौंफ, 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें ज़ीरे का ऐड कर दिया है, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मेथी दाना ऐड कर दिया था। मेरी वीडियो में नहीं आ सका इसलिए मैं वर्बली इन्फॉर्म कर रही हूँ। इसके बाद हमने इन मसालों को ना थोड़ा सा फ्राई करना है जब तक इनकी अच्छे से खुशबू नहीं आ जाती। अब मैं इसमें 3 से 4 लार्ज साइज के प्याज जो है वो स्लाइस में कट करके ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए हम इसको जस्ट कुक कर लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हमने जस्ट प्याज को इस तरह से कुक करने हैं। इसको डार्क ब्राउन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इस स्टेज में हम इन प्याज को जो है वो निकाल के प्लेट पे साइड पे रख देंगे। साथ ही मैंने उसी ऑयल में यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको ब्राउन होने तक या इसका कच्चापन ख़त्म होने तक मैं इसको कुक कर लूँगी। लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़े से कड़ी पत्ते 3 से 4 और 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा उनको पका लिया था 1 से 2 मिनट। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने फ्राई किए हुए करेले और इसको 2 से 3 मिनट तक मैं इसी ऑयल में थोड़ा सा जो है वो कुक करूंगी ताकि इसमें कलौंजी और दूसरे मसालों का जो है वो टेस्ट आ जाए। 1 से 2 मिनट तक के लिए हमें इसको कुक करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज जो हमने फ्राई किए थे। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हैं। हमने जो ऑयल के अंदर मसाले ऐड किए हैं ना उससे इसकी इतनी ज़बरदस्त सी इस टाइम पे खुशबू आ रही थी और टेस्ट भी बहुत बेहतरीन आएगा उससे, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है थोड़े से मसाले ऐड किए हैं। साथ ही मैं यहाँ पर 2 लार्ज साइज के टमाटर जो है वो बारीक कट करके ऐड कर दूंगी। टमाटरों को उसके साथ मिक्स करने के साथ ही ना इसमें थोड़ा सा हम नमक भी ऐड करेंगे। नमक हम इसके साथ इसीलिए ऐड करेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही मैं यहाँ पर 1 टीस्पून भर के चाट मसाला ऐड कर दूंगी और अब हम इसको कवर करेंगे 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर। करेले जो है बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा लेमन। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करके हरा धनिया से इसको गार्निश कर लेंगे। आप लेमन जूस अगर आपके पास नहीं है तो आमचूर का पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। इसको आप कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए बहुत सी लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। हमारी आज की रेसिपी बनके तैयार है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसमें ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर जो है इसके आ रहे होते हैं करेले के। जिनको करेले नहीं पसंद ना, आप अगर इसी तरह से बना के उनको खिलाएंगी तो वो भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।